प्यारे बच्चों, अभी हमने प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन किया था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। मैं आपको पहला वाला पार्ट करा रही हूँ, बाकी दोनों पार्ट आप करके देखेंगे। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। हम इसमें लिख लेंगे सबसे पहले A1 B1 और C1 कितना है। जो x का गुणांक है वो है A1, जो y का गुणांक है वो है B1। साइन के साथ लेंगे, यानी कि अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन लेंगे यहाँ पर। और C1 हो गया 8। इसके बाद हम लेंगे A2 B2 और C2। A2 7 हो गया, B2 6 हो गया और C2 माइनस का 9 हो गया। सीधे से ले लेते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2। साइन ऋणात्मक है तो ऋणात्मक साइन यहाँ पर लगाएंगे, माइनस का साइन। अब ये कर लेंगे, A1/A2 निकाल लेते हैं। यह आ गया 5/7। हम B1 बटे B2 निकालेंगे, वो आ जाएगा -4/6, यानी कि -2/3। इसके बाद हम निकाल लेंगे C1 बटे C2, वो आ जाएगा 8 बटे -9। हम ये देख लेंगे कि हमारा A1 बटे A2 बराबर नहीं आ रहा है B1 बटे B2 के, तो इसका मतलब हम C1 बटे C2 नहीं लिखेंगे। सीधे लिख देंगे कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। बच्चों, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर A1 बटे A2 और B1 बटे B2 आपस में बराबर नहीं होते हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इसका आंसर हम लिख देंगे कि दोनों रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। इसी की तरह आप इसका सेकंड वाला और थर्ड वाला पार्ट कर देंगे। क्वेश्चन में आपको फोटो खींच के भेज दूंगी। इसके बाद इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों की युग्म संगत हैं या असंगत। अब हमें इसे संगत और असंगत बताना है। इसके 5 पार्ट हैं, इनमें से भी मैं आपको एक करा देती हूँ, बाकी आप करके देखेंगे। मैं इसमें आपको थर्ड वाला पार्ट करा रही हूँ, क्वेश्चन भिन्न में था इसलिए मैं ये वाला करा देती हूँ आपको। वही लिख देंगे सीधे, मैं यहीं पर लिख देती हूँ A1, B1, C1। ये हो जाएगा 3/2, 5/3 और 7। बच्चों, एक बात आप इसमें ध्यान रखेंगे कि चाहे जो ये अंक हैं यानी कि जो अचर पद हैं वो x और y के साथ हैं या फिर x और y के साथ ना होकर के बराबर के दूसरी तरफ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो साइन है हम वैसे ले लेंगे। जैसे यहाँ पर ये था x और y के साथ थे, मैंने ले लिया A1 B1 C1 5 - 4 8 और A2 B2 C2 ले लिया 7 6 -9। यहाँ पर भी मैं सीधे ले लूँगी, हम इसमें कोई पक्षांतर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने ले लिया 3/2, 5/3 और 7। ऐसे इसमें ले लेंगे हम A2 B2 और C2। ये हो जाएगा 9 -10 और 14। निकाल लेंगे इसमें A1 बटे A2, तो ये आ जाएगा 3/2 के बटे में 9 आ जाएगा। 3/2 ऐसी 9 के बटे में हम 1 मान लेंगे। भाग के निशान को जब गुणा में बदलेंगे तो जो नीचे भिन्न है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/9, 3 तिया 9, 1 का 1 ऐसे आएगा और नीचे 2 तिया 6। ये हो गया 1/6। इसके बाद हम निकाल लेंगे B1 बटे B2। B1 है हमारे पास ऊपर दिख रहा है, B1 है 5/3, B2 है -10। लिख लेंगे 5/3 और बटे में -10। सेम वही प्रोसेस होगा, -10 के बटे में 1 मान लेंगे तो 5/3 गुणा गया -1/10। माइनस का 10 माइनस के साथ था और बटे में 1 था, मैंने 1 को माइनस को 1 के साथ लगा दिया, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा, वही प्रोसेस करेंगे, 5 दूनी 10 तो -1 और बटे में 3 दूनी 6। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 आपस में बराबर नहीं आ रहे, तो C1 बटे C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे लिख देंगे कि A1 बटे A2 बराबर नहीं आ रहा है किसकी, B1 बटे B2 के। हम इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि हमें ये बताना है कि समीकरण का हल संगत होगा या असंगत। मैंने आपको बता रखा है पीछे फॉर्मूले में, जो मैंने अभी आपको वीडियो भेजा था उसमें फॉर्मूले समझाए थे, उसमें आप अच्छी तरह देखेंगे फॉर्मूलों को, तो आप देख लेंगे उसमें कि अगर A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर नहीं आते हैं तो समीकरण का हल संगत होता है। बच्चों, ये इसका आंसर है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
जो मैंने इसमें क्वेश्चन छोड़े हैं सेकंड में क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में, उसको आप खुद करके देखेंगे। ये था थर्ड का सेकंड वाला पार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 पार्ट हैं। मैं आपको पहला वाला पार्ट करा रही हूँ, आप बाकी के 3 करके देखेंगे। जहाँ पर भी आपको दिक्कत होगी आप मुझसे पूछ लेंगे। जो क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे सॉल्व करके क्वेश्चन की फ़ोटो भेजते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ ये कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत। पहले तो हमें यह बताना है कि समीकरण का हल संगत है या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर हमारा आंसर असंगत आएगा तो क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देंगे, उसके आगे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा आंसर संगत आता है तो हम उन दोनों समीकरणों से दो बिंदु निकालेंगे, उनको ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे और एक्स और वाई का मान निकालेंगे। बच्चों, इसका पहला वाला क्वेश्चन है कि x + y = 5 और इसकी दूसरी समीकरण है कि 2x + 2y = 10। यहीं पर लिख लेते हैं सीधे कि a1 b1 c1 कितना है, 1 1 और 5। x और y का गुणांक यहाँ पर नहीं लिख रखा है कुछ भी, इसका मतलब 1 है। अब यहाँ पर भी ऐसे लिख लेंगे a2 b2 c2, 2 2 और 10। a1/a2 निकाल लेंगे। a1/a2 सीधे दिख रहा है ऊपर, 1/2 आएगा। ऐसे ही हम b1/b2 निकालेंगे, वो भी 1/2 आएगा। और हम c1/c2 निकालेंगे, वो आएगा 5/10। 5 कम 5 और 5 दूनी 10, ये भी आ जाएगा 1/2। ये इतना हो गया। अब हमें इसमें दिख रहा है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपस में क्या है, बराबर हैं। इस कंडीशन में समीकरण का हल होता है संगत। जब हमारा आंसर संगत आ रहा है, इसका मतलब हम पहली वाली समीकरण से भी 2 बिंदु निकालेंगे और दूसरे वाले समीकरण से भी 2 बिंदु निकालेंगे। उन दोनों को ग्राफ में दिखाएंगे और x और y का मान निकालेंगे। पहली समीकरण है हमारे पास x + y = 5 और दूसरी समीकरण है कि 2x + 2y = 10। यहाँ से हो जाएगा 2x = 10 - 2y, तो x का मान आ जाएगा 10 - 2y/2 और यहाँ पर सीधे निकाल लेंगे, x का मान आ जाएगा 5 - y। हम दो मान निकालेंगे। मैं यहाँ पर टेबल भी लिख देती हूँ, टेबल बना लेंगे यहाँ पर x और ये y, ऐसे ही यहाँ पर बना लेंगे। x हो गया और ये हो गया y। हम पहले यहाँ पे रख लेते हैं y का मान 0, x का मान हो जाएगा 5 - 0 यानी कि 5। फिर हम रख लेते हैं यहाँ पर y का मान 1, x का मान हो जाएगा 5 - 1 = 4। इसको यहाँ लिख लेते हैं। हमने जब y का मान 0 रखा तो x का मान हमारे पास 5 आया। जब हमने y का मान 1 रखा तो हमारे पास x का मान 4 आया। ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं। हम यहाँ पर रख लेते हैं, पहले y का मान 1 रख लेते हैं। y का मान 1 रख लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10 - 2 एकम 2 हो जाएगा, बटे में 2। 10 में से 2 को घटाएंगे 8 आएगा, 8/2 4। जब हमने y का मान 1 रखा, x का मान 4 आ गया। अब हम रख लेते हैं y का मान इसमें 2, तो x बराबर हो जाएगा 10 - 2y है, 2 दूनी 4 और बटे में 2। 10 में से 4 को घटाएंगे 6/2, 2 3 6। जब हमने y का मान 2 रखा तो हमारे पास x का मान आ गया 3। बच्चों, ये हमने पहली समीकरण से भी दूसरी समीकरण से भी दो बिंदु निकाल लिए। अब हम इनको ग्राफ पेपर में दिखाते हैं। जैसे ये है, मैंने यहाँ पर ये इसमें ग्राफ पेपर में खींच रखा है पहले से x और y के मान। जैसे ये है, इसको ये तो हो गई x अक्ष, ये हो गई y अक्ष। ये मैंने लिख रखी है पहले समीकरण x + y = 5, दूसरे लिख रखी है 2x + 2y = 10। इन दोनों को मैं बिंदु और लिख लेती हूँ। इसके बिंदु हैं x का मान 5, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 1। सेम यही प्रोसेस इसमें कर लेंगे। x का मान है 4, y का मान 1 और यहाँ पर x का मान है 3, y का मान 2। इनको हम ग्राफ पेपर पे दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये दिखा देंगे, ये ओरिजिन है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। x का मान भी 0 होता है यहाँ पर, y का मान भी 0 होता है। अब इसमें पहला वाला है, x का मान है 5 और y का मान है 0। ये है, x का मान यहाँ पर 5 है, y का मान 0 है, तो इसका मतलब हम ऊपर, इसके ठीक ऊपर नहीं जाएंगे। यहीं पर हमें बिंदु मिल गया कि ये वाला बिंदु कि 5,0।
पहले सबसे पहले एक्स के मान को लिखते हैं, उसके बाद वाई के मान को लिखते हैं हमेशा। अब हमारे पास दूसरा बिंदु है कि x का मान तो है 4, y का मान 1 है। x का मान 4 ये रहा, y का मान 1 ये रहा। हम यहाँ पे लिख देंगे कि 4,1, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ऐसे हमने मिला दिया इनको। यहाँ पर लाइन का नाम भी लिख देंगे कि लाइन है x प्लस वाई, लाइन देख लेंगे लाइन कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 5 है। बच्चों हम दूसरे वाले समीकरण से जो बिंदु निकले थे उनको दिखाते हैं। x का मान 4 है, y का मान 1 है। x का मान 4 ये है और y का मान 1 ये है। इसका मतलब हमें यहीं पर बिंदु मिल रखा है 4,1, जो हमने पहले से लिख रखा है यहाँ पर। इसके बाद दूसरा वाला बिंदु है कि x का मान तो है 3 और y का मान है 2, तो हमें ये बिंदु मिल गया। x का मान है 3, y का मान है 2, यानी कि ठीक जो पहले वाले जो हमने बिंदु खींचे थे, दूसरे वाले समीकरण के बिंदु भी ठीक उसी वाली लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम उसी लाइन को थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि दोनों लाइन के बिंदु इसी लाइन में हैं, दोनों समीकरणों के बिंदु इसी लाइन में। बच्चों ये दिखा दिया। मैंने आपको बताया था कि जब संपाती, इन्हें बोलते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं की कंडीशन ये होती है, संपाती रेखा उन्हें बोलते हैं जिनमें दो रेखाएं एक के ऊपर ठीक दूसरी रेखा है, उनको हम संपाती रेखा बोलते हैं। पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन एक दूसरे को अनेक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते कि x बराबर क्या आएगा, y बराबर क्या आएगा। इसमें केवल हम ये लिखेंगे कि इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे क्योंकि दोनों रेखाएं संपाती हैं। प्यारे बच्चों, आप इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन और फोर्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं आपको इसके बाद भेजूंगी, इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो में बना के आपको भेजूंगी। थैंक यू बच्चों।